जय हिंद दोस्तों। पीएनजी स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल 3 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? ऑप्शन ए, लूसी को। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजाति रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन बी, पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन बी, पिथेकेंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन सी, निएंडरथाल को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन डी, होमो सेपियंस सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन सी, पलवरम में। भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रोबोट ब्रूस फूट को कब मिला था? ऑप्शन बी, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे। ऑप्शन बी, एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है?
ऑप्शन बी हथनौरा से। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश था। ऑप्शन डी प्राकृतिक। पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन डी शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन डी शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। ऑप्शन ए आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। ऑप्शन ए स्फटिका। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी पहाड़। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए पंजाब। सिन्हावल एक पुरास्थल है। ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संधावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक मिले हैं? ऑप्शन ए पटने। आंध्र प्रदेश का मुच्छलतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए एबेविलियन, एस्यूलियन, उसके बाद मुस्तीरियन और मैग्डलेनियम। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल। पशुपाषाण गलत हो गया। ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? ऑप्शन बी मध्यपाषाण।
मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के चित्र से। निम्न में से किस मध्य पुरापाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी मदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी भीमबेटका। सराय नहार राय और मदाहा संबंधित है। ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी लेखनिया शिलाश्रय 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई? ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। यह भीमबेटका और जोरा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल से। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन बी कुत्तों को। भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2, 3 सही है। खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन ए गेहूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन सी मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन डी बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस
पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी, कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन सी, बुर्ज होम से। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन बी, गुप्त कराल से। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है, बुर्ज होम और गुप्त कराल। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? ऑप्शन बी, कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन ए, बुर्ज होम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। ऑप्शन डी, मेहरगढ़ में। कथन है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरणों भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी, बरूडीह। बाकी सभी बिहार में है, जैसे चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडी। सूची मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। से पांडुराजार, ढीबी, पश्चिमी बंगाल। कुचाई स्थल जो है उड़ीसा में है। दाओजली हैंडिंग असम में है। पायनथोरलंग 3 मेघालय में। ये नवपाषाणिक स्थल राज्य है, मिलान करना है।
ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, अहलूर कर्नाटक, पेयमपल्ली तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। जिस युग में मनुष्य त्राम और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन सी तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। जैसे ए नंबर, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि का प्रयोग से परिचित था। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लोह युग आरंभ होता है। ये सूची मिलान करना है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका आंसर। पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्रपाषाण काल कृषक। सूची मिलान करना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। पाषाण काल जलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, नव पाषाण काल गर्त आवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पके मकान। ये सूची मिलान करना है। ऑप्शन ए अतिरम्पक्कम, पुरापाषाण, चोपनी मांडो, मध्यपाषाण, कुल्ली, प्राक हड़प्पा, इनाम गांव, ताम्रपाषाण। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। ऑप्शन बी, एक नंबर जो स्थल का संकेत दे रहा है वो मेहरगढ़, दूसरा जो है ये मेहरगढ़, ये दूसरा कालीबंगा, ये तीसरा कोटदीजी, ये चौथा सुरकोटदा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी पहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? ऑप्शन सी ये मालवा संस्कृति है। ये सूची मिलान करना है। ये आहार संस्कृति हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति, पश्चिमी मध्य
प्रदेश, सवालदा संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति, दक्षिण पश्चिमी गुजरात। ऑप्शन ए। ये सूची मिलान करना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये हो गया नवदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार, ये चिरान संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र, जोरवे संस्कृति। अब मध्य गुजरात जो है ये रंगपुर संस्कृति। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? ऑप्शन ए देमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? ऑप्शन डी मालवा। ताम्रासम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सूची मिलान करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र जो है सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, और दक्षिणी क्षेत्र सबको पूर्व पश्चिमी दिशा में रखकर दफनाना। अब पश्चिमी भारत पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत आंशिक समाधान। इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरियल है पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। भारत में लौह का प्रयोग आरंभ हुआ, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गानगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी ये सही नहीं, बाकी सभी सही है। भारत में लौह का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ। उत्तरी भारत के गानगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी ऑप्शन सी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची मिलान करना है। लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नौह राजस्थान, चिरान जो है बिहार, महिषा दल पश्चिम बंगाल। ये राज्य और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल सूची मिलान करना है। ये राजस्थान, जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुर झारी, कर्नाटक अहलूर,
तमिलनाडु, आदिचचनाल्लूर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कुरनूल, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेक्कलकोट और नेकुंड। निम्नलिखित में कौन सी लौ प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, गेरिक मृदभांड संस्कृति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। दक्षिण भारत वृत्तपाषाण समाधि संबंधित है। ऑप्शन डी, लौ काल से। सूची मिलान करना है। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक में, पोरकालम केरल, सेनगुनरम तमिलनाडु। इस तरह का आंसर ये हो जाएगा। ये स्थान का नाम संबंध संस्कृति। सोहन जो है पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्र पाषाण, आदिचचनल्लूर महापाषाण। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। बस्ती स्थल चिरान, समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। ये महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द है। मेनहरी, ये मेनहरी हो गया। प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, ये फनशिला, टोपिकल, छत्रशिला और डोलमेन, ये प्रस्तर मेज। ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। ऑप्शन बी, डोलमेन। कथन कारण, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आ रहा है, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन कारण, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोग का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए, गिरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पोलिश वाले मृदभांड संस्कृति।
ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ये सभी है। ये जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष। ऑप्शन डी। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। ऑप्शन ए बिलासुर गांव से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सी बागोर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ऑप्शन डी लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन डी एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? ऑप्शन डी इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन डी 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन सी सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? ऑप्शन डी द्विपदी। होमो सेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। ऑप्शन बी स्थान है। निएंडरथाल स्थित है। ऑप्शन डी जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस या सेपियन का अनुसंधान नाम सही है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
क्रो-मैग्नन स्थित है? ऑप्शन सी फ्रांस में क्रो-मैग्नन है। ऑप्शन बी फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीटोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ऑप्शन ए हिम युग का। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? ऑप्शन बी होलोसीन। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे। ऑप्शन ए आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? ऑप्शन बी गार्डन चाइल्ड। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? ऑप्शन डी गार्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? ऑप्शन सी नवपाषाण काल। ये कथन कारण है। नवपाषाणिक मनुष्य झोंपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, कारण इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव संस्कृति का एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी पांडु राजार ढीवी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी चिरान। नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? ऑप्शन डी पेयमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति के प्रारूप स्थल है? ऑप्शन सी नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? ऑप्शन डी 40। निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन डी
आदि चचनालूर। कथन कारण: दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण: इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ऑप्शन डी गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? ऑप्शन सी श्रृंगवेरपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ऑप्शन डी पुरापाषाण युग।